Hello everyone. This topic is about psychomotor domain. हमने बात की थी स्टार्टिंग में cognitive and affective. As we all know, there are three domains of learning: cognitive, affective and psychomotor. इससे पहले cognitive और affective के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे psychomotor domain के बारे में. ठीक है. As we all know that these three domains are related to 3H: cognitive to head, affective हर्ट एंड साइकोमोटर हैंड. कॉग्निटिव हो गया आपका संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक एंड साइकोमोटर मनोगत्यात्मक. ओके. नाउ जैसे भी हमने बात की साइकोमोटर डोमेन मनोगत्यात्मक अधिगम. साइकोमोटर लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव फंक्शंस एंड फिजिकल मूवमेंट्स. जो मनोगत्यात्मक अधिगम है वो क्या है? संज्ञानात्मक क्रियाएं और जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके बीच में एक तरह का रिलेशनशिप है. ठीक है. और इसे हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, सच एज मूवमेंट किसी भी तरह की. ठीक है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, समन्वय उनके बीच में, सामंजस्य, मैनिपुलेशन, आपकी हैंड एक्टिविटीज, हैंड मूवमेंट्स, डिक्सटेरिटी सजगता. ठीक है. स्किल, ग्रेस निपुणता, स्ट्रेंथ, अगेन सक्षमता फिजिकल एक्टिविटीज़ में. ठीक है. स्पीड, उसकी गति कैसी है. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी साइकोमोटर लर्निंग के अंदर काउंट होती हैं. और इसे हम और कैसे अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें, एकदम निपुण शारीरिक कौशल जो हैं उनका यूज़ भी इसके अंदर काउंट होता है. जैसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट और टूल. प्रिसीजन का अर्थ होता है बिल्कुल सटीक उपकरण. मीन्स कि इस तरह की मनोगत्यात्मक अवस्था या अधिगम जिसमें किसी भी मशीन का या उपकरण का बिल्कुल सटीक जो है प्रयोग किया जा सके. जैसे कि प्रिसीजन में आपको और क्लियर करती हूँ, जिसके थ्रू जो मेजरमेंट है बिल्कुल क्विक हो और मोर एक्यूरेट हो. ठीक है. और एक्शंस, अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं तो हम जैसे डांसिंग में, म्यूज़िकल्स एक्टिविटी है कोई, या एथलेटिक परफॉर्मेंस है, उसमें जो भी है पूरी जो है अपनी मोटर स्किल्स को बहुत ही बेहतर रूप में जो है प्रदर्शित कर सके. और जो है एक चीज़ आपने इसमें और ध्यान रखनी है, जो आपकी साइकोमोटर लर्निंग है इसमें आप काउंट कर सकते हैं ड्राइविंग, टाइपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड मैनी मोर अदर एग्जाम्पल्स. ठीक है. और आप समझ गए होंगे कि इन एक्टिविटीज़ में जो है ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. विदाउट ट्रेनिंग ये साइकोमोटर लर्निंग इम्पॉर्टेंट और वी कैन से ईजी नहीं है. ठीक है. और इसी के साथ ट्रेनिंग के साथ साथ जो सेंस ऑर्गन्स है उनका भी इनमें इम्पॉर्टेंट रोल है. जैसे कि हमारे आँख है, कान है, त्वचा है. ठीक है. ये जो सेंसेस है उनका यूज़ भी साइकोमोटर लर्निंग में किया जाता है, तो इसे सेंसरी मोटर लर्निंग भी कहा जाता है. ठीक है. संवेदी पेशीय अधिगम. ओके. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि साइकोमोटर लर्निंग में ट्रेनिंग का और सेंस ऑर्गन्स का क्या होता है, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट साइकोमोटर लर्निंग. अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की जो साइकोमोटर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. पुअर फिजिकल कंडीशन जो है शारीरिक स्वास्थ्य का सही ना होना. ठीक है. ठीक ना होना. नेक्स्ट बात है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम कह सकते हैं या फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक दशा जो है, ठीक है, विद्यार्थियों की, व्यक्ति की, वो डायरेक्ट हमारे साइकोमोटर लर्निंग से संबंधित है. नेक्स्ट बात है कि अगर फिजिकल कंडीशन ही सही नहीं होगी तो साइकोमोटर लर्निंग है वो सही किस तरह से हो सकती है. ठीक है. तो जो है सही जो है फिजिकल कंडीशन के बिना, फिटनेस के बिना जो है साइकोमोटर लर्निंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और अगर फिजिकल कंडीशन सही नहीं है तो साइकोमोटर लर्निंग में टाइम भी लगता है और कई बार ये पॉसिबल नहीं भी हो पाती है. ठीक है. सेकेंड है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धिलब्धता. इसमें है आपका कि जो इंटेलिजेंस है वो साइकोमोटर लर्निंग के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है. निश्चित बात है कि जिन ये इनका बौद्धिक विकास कम होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का IQ कम होता है उनमें कहीं ना कहीं जो मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. ठीक है. और जो दूसरी और जो जिनका IQ ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उनमें जो साइकोमोटर लर्निंग है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा पाई जाती है. ठीक है. फिर आपका लैक ऑफ मोटिवेशन.
कई बार ऐसा होता है कि जो साइकोमोटर लर्निंग है उस समय बच्चे को साथ साथ मोटिवेशन नहीं दी मिलती, प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं मिलती। तो जैसे हम छोटे छोटे एग्जांपल्स ही लें, जैसे किसी को भी जंपिंग है, ठीक है, और डांसिंग है, ठीक है, और एनी अदर एथलेटिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो अगर उसमें उन बच्चों को उस समय में मोटिवेशन नहीं दी जाएगी तो उनका उसमें वो इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का, प्रोत्साहन का भी साइकोमोटर लर्निंग में बहुत बड़ा योगदान होता है और इसे इफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स से आप समझ के होंगे व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, ट्रेट्स, ठीक है, उसके अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब कई जो बच्चे हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई रिजर्व नेचर के होते हैं। तो नेचुरल बात है कि जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, उनकी जो है साइकोमोटर लर्निंग की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। दूसरी ओर जो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, वो हर चीज़ में फास्ट हैं, ठीक है, तो उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी क्या होंगी, फास्ट होंगी, ठीक है, हर फील्ड में वो आगे होंगे। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी जो है साइकोमोटर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड डिजीज, जो है आहार एवं रोग। नेक्स्ट बात है कि अगर बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, पर्याप्त आहार नहीं मिलेगा, तो वो कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा और इस कंडीशन में जो है उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरली प्रभावित होंगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो साइकोमोटर लर्निंग है उसकी स्टार्टिंग देर से होगी, ठीक है, उसकी स्पीड दूसरे कंपेरेटिवली कम रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस। इसमें भी वही है कि अगर बच्चे को सीखने के बाद, ठीक है, उसे अभ्यास के पर्याप्त अवसर नहीं प्रदान किए जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं जो उसका अधिगम की स्पीड है वो कम रह जाती है, ठीक है। तो ये जैसे जिन्हें और जिन बच्चों को हम कह सकते हैं कि इन्हीं कौशलों को सीखने के अवसर प्राप्त दिए जाते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से दिए जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में दिए जाते हैं, तो उन बच्चों की जो साइकोमोटर लर्निंग है वो क्या होती है, बेटर होती है कंपेरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो मनोगत्यात्मक अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए अब देखते हैं टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू साइकोमोटर लर्निंग। इस साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड 3 तरह की टेक्सोनॉमीज हैं, बाय डैव, हैरो एंड सिम्पसन। जो डैव द्वारा तैयार की गई टेक्सोनॉमी है, ठीक है, उसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर साइकोमोटर डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बट इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक की, ठीक है, 3 टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, हर एक की अपनी अपनी यूजेस है, अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमने बात की डैव, हैरो एंड सिम्पसन, तो आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड टू सिम्पसन। सिम्पसन, फुल नेम ऑफ सिम्पसन इज एलिजाबेथ सिम्पसन, और इन्होंने 1972 में, ठीक है, 1972 में जो टेक्सोनॉमी थी बिल्ड की थी ऑन द वर्क ऑफ ब्लूम्स एंड अदर्स। जो ब्लूम के द्वारा क्षेत्र में कार्य किया गया था और अन्य के द्वारा उनके ऊपर, उनके साथ उनके कार्य के ऊपर हम कह सकते हैं आधारित थी इनकी टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है आपका 7 लेवल्स हैं इसके अंदर। परसेप्शन फर्स्ट है, ठीक है, परसेप्शन है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज एटसेट्रा बाय द वे ऑफ सेंसेस, बेसिक इन सिचुएशन, इंटरप्रिटेशन, एक्शन, चेन लीडिंग टू मोटर एक्टिविटी। आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें एबिलिटी टू यूज सेंस क्विज, ठीक है, मतलब कि एक तरह की संवेदी जागरूकता होती है, ठीक है। परसेप्शन का अर्थ होता है वैसे धारणा या फिर जागरूकता, ठीक है। परसेप्शन का अर्थ है धारणा अथवा जागरूकता। मीन्स कि जब हमारे सेंसेस हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए अवेयर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ को छूना, वो प्रेस हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक वायर हो सकती है, हॉट कप ऑफ टी और कॉफ़ी हो सकता है, उसे छूने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, निश्चित बात है कि हमारे सेंसेस ने फील किया तो उसे हमने हटा लिया, तो वो एक्टिविटी किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर सेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा, मीन्स कि किसी भी शारीरिक गतिविधि के लिए संवेदी जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, संवेद द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर उस एक्टिविटी को करना, वो किस में आता है, हमारा जागरूकता में और धारणा में। फिर सेकेंड है आपका सेट, सेट इन द सेंस रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन और एक्सपीरियंस, मे बी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। मीन्स कि किसी भी मानसिक, शारीरिक और भावात्मक कार्य के लिए तत्पर रहना, ठीक है, किसी भी कार्य को करने की तत्परता, ठीक है, किसी भी नए कार्य को करने के लिए तैयार होना, मीन्स रेडीनेस टू एक्ट
इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रेडीनेस, किसी भी तरह की, ठीक है। मीन्स कि किसी भी नई तरह की सिचुएशन में, किसी भी नई तरह की परिस्थिति आने पर किसी भी नए कार्य को करने के लिए एकदम से तैयार रहना, ठीक है। वो आपका सेट के अंदर आ जाएगा। फिर आपका गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स में आएगा आपका निर्देशित प्रतिक्रिया, overt behavioral act under guidance of an instructor or following model or set criteria, मीन्स कि किसी भी तरह की गाइडेंस, वो गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, कोई मॉडल हो सकता है, कोई क्राइटेरिया हो सकता है, उस निर्देशित प्रतिक्रिया के अंदर जो है किसी एक्टिविटी को करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी गेम को खेलने के लिए, किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए कोई गाइडलाइंस देना, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस गेम को खेला जाना, ठीक है। वो भी गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर आ सकता है। या फिर कोई मशीनी उपकरण है, उसको चलाने के लिए उसके नियमों के अनुसार कार्य करना, ठीक है। मीन्स कि किसी भी तरह की कोई शारीरिक गतिविधि जिसमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, ठीक है, वो किस में आएगा, हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में है आपका लर्न रिस्पॉन्स बिकम्स हैबिचुअल, जब सीखे गया रिस्पॉन्स जो है एक तरह की आदत बन जाए, मीन्स कि लर्नर उस काम को करने के लिए फुली कॉन्फिडेंट हो, प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो उसको, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। मीन्स कि अपने द्वारा सीखी गई प्रतिक्रियाओं को आदत में बदलने की क्षमता, यानी कि पूर्ण रूप से जो है कौशलपूर्ण होना आप इसमें काउंट कर सकते हैं। या फिर सीखने के बाद जिस तरह की कुशलता अटेन की जाती है, ठीक है, सीखने के बाद पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो कुशलता व्यक्ति अपने अंदर फील करता है, वो किस में आएगा, आपका मैकेनिज्म में। फिर नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में आएगा परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट पैटर्न रिक्वायर्ड, मीन्स कि किसी भी जटिल मीन्स कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न, किसी भी जटिल पैटर्न को, प्रक्रिया को फॉलो करना, ठीक है, मीन्स कि एक्सपर्ट हो जाना किसी कार्य में, ठीक है। और ज़्यादा मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैकेनिज्म में भी हमने वही बात की थी, विद कॉन्फिडेंस, प्रोफिशिएंसी, परफॉर्मेंस। और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट में भी हमने बात की है, परफॉर्मेंस ऑफ मोटर कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट पैटर्न रिक्वायर्ड, मीन्स कि जिस तरह की सिचुएशन सामने आए उसके अकॉर्डिंग जो है उस तरह की जो मूवमेंट्स है, पैटर्न्स है, उनका यूज़ करना, ठीक है। मीन्स कि मैकेनिज्म से और इसमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है कि मैकेनिज्म के कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स क्या है, ज़्यादा बेटर, एक्यूरेट, विद मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को शो करना, ठीक है। यू कैन ज्वाइन कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स टू द स्किलफुल परफॉर्मेंस, पूर्ण रूप से कुशलता के साथ जो है परफॉर्मेंस देना। नेक्स्ट आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का अर्थ होता है अनुकूलता। ये जो आपका था कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये है आपका जटिल स्पष्ट प्रतिक्रिया, कॉम्प्लेक्स जटिल ओवर्ट स्पष्ट रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलता, ऑल्टरिंग मोटर एक्टिविटीज़ टू मीट डिमांड्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मीन्स कि जिस तरह की समस्या सामने आए, जिस तरह की परिस्थिति हम कह सकते हैं सामने आए, उसके अनुसार अपनी मोटर एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, ठीक है। मीन्स की विशेष परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है आपका कोई भी ऐसा आ सकता है, जैसे हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर हम क्रिकेट की ही बात करें तो उसमें बॉल कहाँ जा रही है, ठीक है, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है एट अ टाइम, तो आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आपको परिस्थिति क्या कह रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है, मीन्स कि किस तरह की सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उसके अनुसार जो है एक्ट करना, ठीक है, मोटर एक्टिविटी करना, वो आपका किसके अंदर आएगा, एडेप्टेशन के अंदर। एंड द लास्ट इज ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन में है आपका उत्पत्ति मीन्स की क्रिएटिंग न्यू मोटर एप्स, किसी नई तरह की शारीरिक गतिविधियों का यूज़ करना, निर्माण करना, वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग मटेरियल्स आउट ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड इन द साइकोमोटर एरिया, मीन्स की शारीरिक मनोगत्यात्मक क्षेत्र से संबंधित कौशल, योग्यता, समझ का उपयोग करके एक नए तरीके पैटर्न्स का, सिद्धांत का निर्माण करना, ठीक है। मीन्स कि किसी भी स्थिति के लिए नए नए तरीके या फिर नए तरह के पैटर्न्स या नए तरह की थ्योरीज जो है वो डेवलप करना, ठीक है। मीन्स तो ये आपका आप इसे जोड़ सकते हैं रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है।
नई तरह की जो है क्रिएशन से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिजिनेशन को, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, उत्पत्ति। तो ये हमने किए 7 लेवल्स अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ सिम्पसन। और हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एलिजाबेथ सिम्पसन रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन। तो हमारे आज के टॉपिक में इतना ही था। मीनिंग ऑफ साइकोमोटर डोमेन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट साइकोमोटर डोमेन एंड टेक्सोनॉमी ऑफ सिम्पसन रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन। इसी के साथ जो आपकी 3 डोमेन्स हैं जो पहले हमने कर ली है और थर्ड वन हमने आज की है, इसी के साथ आपका 3 टाइप्स ऑफ या फिर 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।